हम अक्सर अपनी जीवन की भाग दौड़ में, अपनी महत्वाकांक्षाओं के शोर में उस सबसे बड़े यंत्र को भूल जाते हैं जिसे ईश्वर ने हमें इस धरती पर अनुभव करने के लिए दिया है, हमारा शरीर। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहा करते थे, शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, ये ईश्वर का जीवित मंदिर है। लेकिन ठहरिए, यदि ये शरीर मंदिर है तो इसका प्रवेश द्वार कहाँ है? हमारा मन अक्सर ऊपर देखता है। हम सोचते हैं कि ईश्वर का द्वार मस्तिष्क में है या फिर शायद हृदय में। यह सत्य है कि ईश्वर का सिंहासन ऊपर है, लेकिन उस सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ियां आपके पैरों के नीचे हैं। आज हम एक ऐसी प्राचीन लुप्त होती जा रही विद्या को पुनर्जीवित करेंगे जो हजारों वर्षों से ऋषियों का रहस्य रही है। एक ऐसा रहस्य जो आपके पैरों के तलवों में छिपा है। ये केवल स्वास्थ्य की बात नहीं है, ये उस डिवाइन कनेक्शन को वापस जोड़ने की यात्रा है जो आपको इस ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा और समृद्धि से जोड़ती है। क्या आप तैयार हैं अपनी जड़ों को सींचकर अपने जीवन के वृक्ष को आकाश तक पहुंचाने के लिए? जरा एक वृक्ष की कल्पना कीजिए। क्या कोई वृक्ष बिना गहरी जड़ों के आकाश को छू सकता है? नहीं। जितनी गहरी जड़ें उतना ही विशाल विस्तार। ठीक उसी तरह आध्यात्म में भी एक नियम है, टू गो हाई यू मस्ट गो डीप। ऊंचा उठने के लिए गहरा उतरना होगा। हमारे पैर, हमारे तलवे केवल चलने का साधन नहीं है। योग विज्ञान और आयुर्वेद के अनुसार वो हमारी जड़ें हैं, वो हमारा अर्थ वायर हैं। हमारे तलवों में हजारों सूक्ष्म नाड़ियां और नर्व एंडिंग्स होती हैं जो सीधे हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ी होती हैं। जब ये जुड़ाव टूटता है, जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं, तो क्या होता है? मन में अकारण भय, चिंता, एंजाइटी और जीवन में अस्थिरता। आज के आधुनिक युग में हम सब सिर में जी रहे हैं, विचारों का एक अनंत बवंडर। हमारी सारी ऊर्जा ऊपर फंसी हुई है और नीचे जड़ें सूखी हैं। इसीलिए ध्यान गहरा नहीं हो पाता। इसलिए हम चाहे कितना भी पालें, भीतर एक खालीपन, एक रेस्टलेसनेस बनी रहती है। लेकिन जब हम इन तलवों को पवित्र मानते हैं, जब हम इन्हें जागृत करते हैं, तो चमत्कार घटित होता है। वो प्राण शक्ति जो अब तक बिखरी हुई थी, वो स्थिर होने लगती है। और जहां स्थिरता है, वहीं ईश्वर का वास है। तो इस मंदिर के द्वार को कैसे खोला जाए? इसका उत्तर एक बहुत ही साधारण लेकिन दिव्य पदार्थ में छिपा है, घृत, यानी शुद्ध देसी घी। प्राचीन भारत में घी को केवल भोजन नहीं माना गया, इसे तेजस का रूप माना गया है। ये सूर्य की ऊर्जा का संघनित रूप है। यौगिक दृष्टि से घी सटल एनर्जी का सबसे उत्तम संवाहक है। जब आप अपने तलवों पर घी लगाते हैं तो आप केवल त्वचा को नहीं छू रहे हैं, आप अपनी प्राण ऊर्जा को एक इंसुलेशन दे रहे हैं। घी एक सुरक्षा कवच बनाता है जो आपकी संचित ऊर्जा को बाहर बिखरने से रोकता है और धरती की सौम्य शीतलता प्रदान करने वाली ऊर्जा को ऊपर खींचता है। और इसे हम करेंगे 21 दिनों तक। क्यों 21 दिन? आधुनिक तंत्रिका विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क को किसी भी नए न्यूरल पाथवे को बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं। लेकिन अध्यात्म इससे भी गहरी बात कहता है। योग शास्त्रों में 21 दिन को एक मंडला या एक साधना चक्र माना गया है। जब आप किसी क्रिया को 21 दिनों तक एक ही समय, एक ही भाव के साथ करते हैं, तो वो क्रिया कर्म से संस्कार बन जाती है। वो आपके अवचेतन मन की गहराई में उतर जाती है। ये 21 दिनों की यात्रा आपके शरीर के एनर्जी ब्लूप्रिंट को बदलने की यात्रा है। आइए अब इस विधि को, इस पवित्र अनुष्ठान को चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। याद रखें, ये मालिश नहीं है, ये आत्म पूजा है, सेल्फ वर्शिप। चरण 1, तैयारी। सबसे उपयुक्त समय है रात्रि, सोने से ठीक पहले। अपने पैरों को शीतल जल से धोए। ये केवल धूल धोने के लिए नहीं है, ये दिन भर की थकान, नकारात्मकता और भारीपन को विसर्जित करने का प्रतीक है। एक शांत स्थान चुनें, हो सके तो एक दिया जलाएं। योगानंद जी कहते थे कि बाहरी प्रकाश आपके भीतर की ज्योति का स्मरण है। चरण 2, स्पर्श और भावना। अब थोड़ा सा गुनगुना घी अपनी हथेली में लें, आंखें बंद करें और अपने हाथों को आपस में रगड़ें। इस घी में अपनी प्रार्थना, अपनी ग्रैटिट्यूड को प्रवाहित करें। अब धीरे धीरे प्रेम पूर्वक तलवों पर मालिश शुरू करें। गति को गोलाकार रखें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये ब्रह्मांड की गति है। हम ऊर्जा को शरीर में स्थिर कर रहे हैं, बिखेर नहीं रहे। जैसे जैसे आप स्पर्श करें, मन में ये भाव लाएं कि मेरे ये पैर मेरे नहीं, उस परमात्मा के चरण हैं जो मेरे भीतर निवास करता है। यही भाव ही इस क्रिया को कर्म से भक्ति में बदल देता है। चरण 3, मंत्र और संकल्प। श्वास के साथ एक लय बनाएं। हर श्वास के साथ मन ही मन दोहराएं,
ओम शांति, ओम शांति। या एक पावरफुल अफर्मेशन लें, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्थिर हूं, ब्रह्मांड की अनंत समृद्धि मेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। महसूस करें कि आपके तलवों से तनाव पिघल रहा है और एक सुनहरी और गर्म ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर चढ़ रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मालिश समाप्त करने के बाद तुरंत सोएं नहीं, सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी। अपना ध्यान अपनी चेतना को पैरों से हटाकर धीरे धीरे ऊपर लाएं और दोनों भौहों के बीच में कूटस्थ चैतन्य स्पिरिचुअल आई पर एकाग्र करें। महसूस करें कि जो शीतलता, जो स्थिरता आपने पैरों में जगाई है, वो अब एक अमृत की तरह आपके मस्तिष्क को शांत कर रही है। परमहंस योगानंद जी ने हमें क्रिया योग के माध्यम से यही सिखाया है, प्राण का ऊर्ध्वगमन, अपवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। जब ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती है तो वासनाएं, भय और चिंताएं भक्ति और ज्ञान में रूपांतरित हो जाती हैं। बस 2 मिनट इस मौन, इस शून्यता में बैठें। यही वो पल है जब हीलिंग होती है। यही वो पल है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड के साथ सिंक होता है। जब आप इस साधना को 21 दिन तक करेंगे तो क्या होगा? क्या आसमान से सोना बरसने लगेगा? शायद उससे भी कुछ कीमती होगा। पहला सप्ताह, आप पाएंगे कि आपकी नींद गहरी हो गई है। सुबह उठने पर वो भारीपन, वो थकान गायब होने लगेगी। दूसरा सप्ताह, आपके भीतर एक अकारण शांति ठहरने लगेगी। बाहर चाहे तूफान हो, भीतर आप एक पर्वत की तरह अविचल महसूस करेंगे। आपकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तीसरा सप्ताह, और यही सबसे बड़ा जादू है, आपका वाइब्रेशन बदल जाएगा। आप कमी की वृत्ति से निकलकर समृद्धि की आवृत्ति पर आ जाएंगे और ब्रह्मांड का नियम अटल है, जैसा भीतर वैसा बाहर। जब आप भीतर से भरे होते हैं तो बाहरी दुनिया की समृद्धि, सफलता और अवसर खींचे चले आते हैं। आप अब मांग नहीं रहे हैं, आप चुंबक बन गए हैं। मित्रों, ये शरीर मिट्टी का खिलौना नहीं है, ये वो वेदी है जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। जब आप हर रात अपने पैरों की सेवा करते हैं तो आप स्वयं से कह रहे होते हैं कि मैं महत्वपूर्ण हूं, ये जीवन पवित्र है। आज ही रात से इस 21 दिन की यात्रा का संकल्प लें। घी का ये छोटा सा दीपक अपने शरीर रूपी मंदिर में जलाएं और देखें कि कैसे ये छोटी सी लौ आपके पूरे जीवन को प्रकाश से भर देती है। जैसा कि हमारे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी कहते थे कि शांति की वेदी पर ही परमात्मा का आगमन होता है। अपने स्नायुओं को शांत करो और तुम ब्रह्मांड के स्पंदन को सुन पाओगे। अगर आज की इस चर्चा ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया है तो कमेंट्स में लिखें, मैं एक दिव्य मंदिर हूं, आई एम अ डिवाइन टेम्पल। इस 21 दिन की चुनौती को स्वीकार करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।